हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बीआरएस हम बनाते क्यों हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम बीआरएस बना सकते हैं। तो थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि हमें बीआरएस बनाने के लिए हमें चाहिए क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम अपनी एक बुक डिसाइड कर लेते हैं, या तो होगी हमारे पास कैश बुक या होगी हमारे पास पासबुक। तो उसी में हम सारे के सारे चेंजेस करेंगे। तो ध्यान ये रखना है सबसे पहले तो हमारे पास बुक कौन सी है हमें वो समझ में आना चाहिए। या तो हमारे पास कैश बुक हो सकती है या हमारे पास हो सकती है पासबुक। उसके बाद जो भी हमारे रीजंस होते हैं कि कैश बुक में और पासबुक में जो बैलेंसेस में जो डिफरेंस आ रहे थे उनके जो भी रीजंस है, या तो वो हम करेंगे वहाँ पे प्लस या वो करेंगे माइनस। ये सारी चीज़ें कौन क्या चीज़ें प्लस होती हैं क्या माइनस वो हम आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद मान लो जैसे हमारे हम लेके चल रहे हैं कैश बुक। तो कैश बुक में हम वो रीजंस ऐड या लेस करेंगे जिनकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास बैलेंस आएगा वो पासबुक वाले उतना बैलेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये होती है बेसिक चीज़ जो हम बीआरएस में करेंगे। मतलब जब मैं कैश बुक का बैलेंस लेके स्टार्ट करूंगा तो जो रिजल्ट मेरा आएगा वो आएगा कि पासबुक इस टाइम पे कितना बैलेंस शो कर रहा होगा। तो ये चीज़ याद रखना। जो भी रीजंस है हमारे वो क्वेश्चन में हमें दिए होंगे कि किन किन मतलब कौन कौन से वो रीजन है जिनकी वजह से बैलेंसेस अलग आ रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में जब आप किसी कंपनी में जाओगे वहां पे आपको बीआरएस जो बनाओगे तो रीजंस भी खुद से ढूंढने पड़ेंगे। तो रीजंस कैसे ढूंढे जाते हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि बीआरएस बनाते कैसे। ठीक है। तो देखो, बीआरएस बनाने के लिए हमारे पास चार तरीके हो सकते हैं। या तो मैं कैश बुक का बैलेंस लेके स्टार्ट कर सकता हूँ, या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ पासबुक का बैलेंस लेके। फिर इसमें भी दो बातें आ जाती हैं। या तो मेरे पास है कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस भी बोला जा सकता है या इसको बोला जा सकता है फेवरेबल बैलेंस। और अगर वही मैं बात करूं कैश बुक के नेगेटिव बैलेंस की, नेगेटिव बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस भी बोला जा सकता है या अनफेवरेबल बैलेंस भी बोला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा मेथड वन और ये हो गया हमारा मेथड नंबर टू। इसी तरीके से अगर मैं पासबुक को लेके स्टार्ट करूं तो वहां पे भी पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था पासबुक वाले तो हमें लायबिलिटी मानते हैं। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पॉजिटिव बैलेंस बोला जाता है उसको, और या उसको फेवरेबल बैलेंस भी बोला जा सकता है। और नेगेटिव है तो मतलब वो बोलेंगे डेबिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस। तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर थ्री और ये हो गया हमारा मेथड नंबर फोर। तो देखो, थ्योरी के नज़रिए से देखें तो हमारे पास चार मेथड होते हैं बीआरएस बनाने के। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा तो हम चारों मेथड को एक सिंगल अपना मेथड मान के चलेंगे। जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा उसी के हिसाब से अगर आप करोगे तो चार अलग अलग मेथड सोचने के बजाय हम एक ही मेथड लेंगे। बस फर्क उसमें ये पड़ेगा, जैसे मान लो हम कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं तो कैश बुक का बैलेंस अगर क्वेश्चन वाले ने फेवरेबल बोला है, मान लो 1000 रुपये है कैश बुक में बैलेंस और वो है फेवरेबल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000 और सिंपल रहेगा वो प्लस का। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला कह देगा अनफेवरेबल तो हम इसको दिखा देंगे नेगेटिव। सेम इसी तरीके से पासबुक में भी अगर फेवरेबल है तो नॉर्मली ऐसे शो कर देंगे और अगर अनफेवरेबल है तो दिखा देंगे नेगेटिव में। तो चार अलग अलग तरीके समझने से बढ़िया है एक ही मेथड में हम सिर्फ प्लस और माइनस कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है। वैसे तो और भी तरीके होते हैं। एक होता है डिटेल अमाउंट, एक होता है एडलेस वाला, डेबिट क्रेडिट वाला भी मेथड होता है। लेकिन हम एक सिंपल मेथड लेके चलेंगे उसी में आपको चारों चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो बीआरएस बनाने जब भी आप बीआरएस बनाओगे तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, वो तुम्हें डेट पता होनी चाहिए कि किस डेट पे तुम बीआरएस बना रहे हो। दूसरी बात कि कौन सा बैलेंस लेके चल रहे हो तुम, विच बैलेंस इज द बेसिस ऑफ बीआरएस। मान लो मुझे कैश बुक का बैलेंस दिया है तो आप ये सोचना कि जो भी चेंजेस हैं वो कैश बुक में ही किए जाएंगे। मतलब कैश बुक वाले गलत हैं और पासबुक वालों को सही मान के हम उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट किया जाता है अभी डिस्कस करेंगे। अब अगर मान लो मैं कैश बुक लेके चल रहा हूँ तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो आएगा उसका अपोजिट। मतलब कैश बुक लेके चल रहा हूँ तो रिजल्ट होगा पासबुक का, और पासबुक लेके चल रहा हूँ तो रिजल्ट आएगा कैश बुक का।
इसमें होता कुछ इस तरीके से है कि मान लो अगर मैं 1000 रुपये कैश बुक के हिसाब से आज है, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो वो रीज़न अगर मैं प्लस और माइनस कर दूंगा, तो मैं पासबुक वालों के नज़रिए से देख रहा हूँ फिर सारी ट्रांजैक्शंस को, तो जो रिजल्ट भी आएगा वो पासबुक का बैलेंस ही शो हो रहा होगा। इस तरीके से बीआरएस को बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सारे के सारे वो रीज़न देखते हैं और उनको प्लस किया जाएगा या माइनस किया जाएगा, वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला था हमारा, हमने मेन 3 कैटेगरीज में बांटा था, टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, और तीसरा हमारा था एरर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो सबसे पहले तो आपको इस ट्रांजैक्शन को ये समझना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन का कैश बुक में मतलब कैश बुक वालों ने रिकॉर्ड की होगी या पासबुक वालों ने। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है तो बीआरएस बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, हम कैश बुक लेके चल रहे हैं या पासबुक लेके चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम उस ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक जब इशूड लिखा हो तो इसका मतलब है मैंने किसी क्रेडिटर को चेक इशू किया है, मतलब मैंने पेमेंट की है। तो इसको समझने के लिए हम मान लो एक ले लेते हैं कैश बुक और एक ले लेते हैं पासबुक। और इस ट्रांजैक्शन के पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि कैश बुक वाले भी और पासबुक वाले भी दोनों ही सेम 10-10 हज़ार रुपये का बैलेंस शो कर रहे थे। अब मान लो मैंने अपने एक क्रेडिटर को 2000 रुपये का चेक दिया, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किसने होगी? कैश बुक वालों ने रिकॉर्ड की होगी। तो कैश बुक वाले 2000 माइनस करके दिखा देंगे। तो कैश बुक वालों के हिसाब से आंसर कितना आ रहा होगा, मतलब उनका जो बैलेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा 8000। लेकिन क्योंकि अभी तक वो चेक बैंक वालों के पास गया ही नहीं है, तो बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसे काटे भी नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक वाले कितना शो कर रहे हैं बैलेंस? 8000। और पासबुक वाले कितना शो कर रहे हैं बैलेंस? 10,000। तो ये तो आपको पहले उस ट्रांजैक्शन का बेसिक समझना होगा कि किसने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होगी, उस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक वाले या पासबुक वाले क्या बैलेंस शो कर रहे होंगे। तो देखिए, अगर बाई चांस मेरे पास है कैश बुक, अगर मैं कैश बुक लेके चल रहा हूँ तो जो चेंजेस हैं वो भी कौन करेगा? कैश बुक वाले ही करेंगे। मतलब ये जो मैंने गलती से माइनस कर दिया, अच्छा गलती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे पास कैश बुक है तो मैं कैश बुक को गलत मानूंगा और पासबुक वालों को मानूंगा सही। तो मैं अपने आप को ठीक करूंगा पासबुक वालों के हिसाब से। तो मैंने क्योंकि गलत माइनस कर दिया था तो इसको वापस ऐड करके हम वापस पासबुक वालों के पास पहुंच जाएंगे। तो मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हुआ ऐसा, तो चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और मैं लेके चल रहा हूँ कैश बुक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये ट्रांजेक्शन ऐड, और अमाउंट कितनी होगी? उस ट्रांजेक्शन की अमाउंट। ठीक है। लेकिन अगर मैं लेके चलता पासबुक, तो मतलब सारे के सारे चेंजेस किसमें करने पड़ेंगे फिर मुझे? पासबुक में। तो फिर मैं प्लस करने के बजाय माइनस करता 2000, और मैं कैश बुक वालों को ठीक मान के इस तरीके से करता फिर मैं। ठीक है। तो अगर कहीं पे भी आपको दिखे चेक्स चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो कैश बुक है अगर आपके पास तो प्लस कर देना, और अगर आपके पास है पासबुक तो उसमें हम क्या करेंगे? माइनस। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन एक बार समझेंगे कि कैश बुक वालों ने रिकॉर्ड की होगी या पासबुक वालों ने, फिर उसी के हिसाब से उसको प्लस करना है या माइनस करना है वो चीज़ें हम देख लेंगे। तो देखिए, दूसरी हमारी ट्रांजैक्शन है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। अच्छा, क्रेडिटेड मतलब अभी तक बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में उसको शो नहीं किया है। तो देखिए, सेम वही एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास कैश बुक में है कितना? 10,000। और पासबुक में भी कितना है हमारे पास? 10,000। अगर मान लो मैंने 5,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, तो कैश बुक वालों को पता होगा क्योंकि पैसे तो मैं जमा कराने गया था ना। तो ये मेरे पास हो कितने गए होंगे? 15,000। अच्छा, कैश की बजाय यहाँ पे चेक वर्ड यूज करेंगे हम। मान लो मैंने चेक डिपॉजिट कराया 5,000 का, तो कैश बुक वाले कितना शो हो रहे होंगे? 15, लेकिन पासबुक वाले अभी भी कितना शो कर रहे हैं? 10,000। तो क्योंकि एक रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब कैश बुक है मेरे पास, तो मुझे वापस माइनस करना पड़ेगा ताकि मैं 10,000 तक पहुंच जाऊं। लेकिन अगर मेरे पास पासबुक है तो मैं करके दिखाऊंगा प्लस, ताकि मैं 15,000 पे पहुंच जाऊं।
तो इस ट्रांजैक्शन को अगर मेरे पास कैश बुक है तो माइनस करेंगे, और अगर मेरे पास है पासबुक तो उसे करेंगे हम प्लस। तो मेरे हिसाब से आपको ये टाइमिंग डिफरेंस वाले दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली। यहाँ पे हमने पहली ट्रांजैक्शन देखी थी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो देखो, कैश बुक और पासबुक सेम कितना बैलेंस शो कर रहे हैं, 10,000। हम सेम एग्जांपल लेके चलेंगे हर ट्रांजैक्शन के लिए, ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी लगे। अब बैंक वालों ने मुझे इंटरेस्ट दिया है, तो कैश बुक वालों को पता होगा या बैंक वालों को? बैंक वालों को, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। मान लो वो मुझे इंटरेस्ट दे रहे हैं 500 रुपये का, तो पासबुक में बैलेंस शो कितना हो रहा होगा, 10,500। लेकिन कैश बुक वालों को तो नहीं पता। तो इसकी वजह से, मतलब इंटरेस्ट जो हमें मिला है, कैश बुक वाले तो अभी भी 10,000 ही शो कर रहे होंगे, लेकिन पासबुक वाले कितना शो कर रहे हैं, 10,500। अब इस ट्रांजेक्शन को ठीक करने के लिए अगर मेरे पास कैश बुक है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा 500 रुपये, ताकि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। लेकिन अगर मेरे पास पासबुक है तो मैं माइनस करूँगा 500 रुपये, ताकि वापस मैं कैश बुक वालों के हिसाब से अपने आप को शो कर सकूँ। तो कैश बुक है तो कर देंगे प्लस, और अगर पासबुक है तो वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्योंकि मेरे पास जो बुक है, मतलब कैश बुक है, तो हम पासबुक वालों को सही मान के उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद है बैंक चार्जेस, सेम अपोजिट, कैश बुक और पासबुक, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। अब बैंक वालों ने चार्जेस काटे हैं तो उन्हें ही पता है, तो 300 रुपये वो कम करके कितना शो कर रहे होंगे, 9,700। लेकिन कैश बुक वालों को तो नहीं पता। तो अब अगर मैं कैश बुक लेके चल रहा हूँ तो मुझे भी अपने आप को कम करके दिखाना पड़ेगा, मतलब माइनस करेंगे। लेकिन अगर मैं पासबुक ही लेके चल रहा हूँ तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड, ताकि मैं कैश बुक वालों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकूँ। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन हम प्लस माइनस करके दिखा देंगे बीआरएस में। तो फिलहाल तो हम सारे एक एक पॉइंट करके समझ रहे हैं कि कौन सी चीज़ें प्लस होती है, कौन सी माइनस, क्यों होती है। ये भी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड कर रहा है पहले, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी प्लस करना है या माइनस करना है वो चीज़ आप समझ पाओ। तो उसके बाद पॉइंट आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अच्छा देखो, अब आपको सिंपल सा मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि अगर डिविडेंड और इंटरेस्ट बैंक वाले कलेक्ट कर रहे हैं तो मतलब पासबुक वाले रिकॉर्ड करेंगे, और पासबुक वालों ने बढ़ा के दिखा दी होगी, मतलब जो भी बैलेंस आ रहा होगा वो पासबुक वालों के हिसाब से ज्यादा आ रहा होगा। लेकिन कैश बुक वालों को तो पता ही नहीं उस ट्रांजेक्शन का। तो अब अगर इस चीज को बीआरएस में हम देखें तो कैश बुक के हिसाब से अपने आप को हम बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर पासबुक के हिसाब से देखें तो हमें वापस माइनस करना पड़ेगा इसको। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। मतलब बैंक वालों ने पेमेंट कर दी तो कैश बुक वालों को तो नहीं पता, मतलब पासबुक वाले क्या कर चुके हैं, उसे कम कर चुके हैं, माइनस करके दिखा चुके हैं, लेकिन कैश बुक वालों को पता नहीं। तो अब अगर मैं बीआरएस में इस ट्रांजेक्शन को शो करूं तो कैश बुक है अगर मेरे पास तो मुझे भी कम करके दिखाना पड़ेगा, मतलब मैं कर दूंगा माइनस। लेकिन अगर मैं पासबुक लेके चल रहा हूँ तो चेंजेस तो पासबुक में होंगे, तो क्योंकि पहले पासबुक वालों ने कम कर दिया था तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ा के वापस दिखाना पड़ेगा। मतलब कैश बुक है अगर हमारे पास तो माइनस, और अगर पासबुक है तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। अगला है डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। मतलब एक कस्टमर मेरे बैंक में जाके डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट करके आ गया तो मेरा बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मेरे पास कैश बुक है तो मुझे भी बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, और अगर मेरे पास पासबुक है तो मुझे वापस डिक्रीज करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैश बुक में कर देंगे प्लस, पासबुक में हो जाएगा माइनस। उसके बाद है डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। तो देखो, एक हमारे पास है कैश बुक, एक मेरे पास है पासबुक। अब मैंने बिल डिस्काउंट कराया बैंक वालों से। उसमें होता ये है, मैं बैंक वालों को बिल ऑफ एक्सचेंज दे के आ जाऊंगा, उनसे मैं कुछ कैश ले लूंगा उसी टाइम पे। अब जो भी मैच्योरिटी डेट होती है, तो जिस जो भी उसका ड्रॉई होता है, अच्छा जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है उसे ड्रॉई बोलते हैं, तो उसे फाइनल पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर बाई चांस ड्रॉई पैसे नहीं दे पा रहा, मतलब बिल हो गया हमारा डिसऑनर, तो बैंक वाले करते क्या हैं, वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से सारा बिल ऑफ एक्सचेंज जो जितने का भी था वो अमाउंट डायरेक्टली माइनस कर देते हैं।
तो मतलब पासबुक वालों ने पैसे हमारे काट लिए होंगे। अब अगर मैं लेके चल रहा हूँ पासबुक, तो वापस मुझे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर मेरे पास कैश बुक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो अमाउंट एक बार थोड़ा सा आप चेक कर लेना इसमें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वाला बोलता है कि एक डिस्काउंट की अमाउंट भी होती है, उसके हिसाब भी क्वेश्चन वाला बोल सकते हैं, तो आप थोड़ा सा उसको देख के करना उस वाले पॉइंट को। उसके बाद अगला पॉइंट है बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। फिर से सेम भाई, पासबुक वालों ने क्या किया होगा, बढ़ा के दिखा दी होगी। तो अगर मेरे पास पासबुक ही चल रही है तो मुझे माइनस करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं कैश बुक के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करके दिखाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से कैश बुक और पासबुक में हम शो कर देंगे। बिल रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट। यहाँ पे जो बिल रिटायर्ड वर्ड यूज किया गया है, ये हमारे लिए होता है बिल्स पेबल, मतलब मुझे पे करना है। और रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, मान लो 700 रुपये का एक बिल था, बैंक वालों ने क्या किया, उसे टाइम से पहले ही पे कर दिया, तो मान लो उन्होंने मुझे 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो अमाउंट आ गई मेरी 680। तो अगर बैंक वाले पे कर रहे हैं तो बैंक वालों को ही पता है, तो पासबुक में ये ट्रांजैक्शन क्या हो चुकी होगी, माइनस। लेकिन कैश बुक वालों को तो नहीं पता। तो अब अगर मैं बीआरएस बनाऊं, तो अगर मेरे पास पासबुक है तो मुझे वापस ऐड करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे पास कैश बुक है तो मुझे क्या करके दिखाना पड़ेगा, माइनस। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें एक पॉइंट आता है कि जो कैश बुक है उसने बिना रिबेट की अमाउंट लिए सारा का सारा 700 रुपये माइनस करके दिखा दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं कई बार। तो देखो, पासबुक में तो माइनस कितना हुआ, 680, लेकिन कैश बुक में कितना माइनस कर चुके हो, 700। तो जो डिफरेंस है 20 रुपए का, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर मेरे पास कैश बुक है तो क्योंकि मैं ज़्यादा कम कर चुका हूँ तो 20 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें तो ठीक रिकॉर्ड हुई है। लेकिन अगर पीआरएस बनाएंगे तो हम तो इसको सही मानेंगे, तो हमें भी 20 रुपए और माइनस करके दिखाने पड़ेंगे, मतलब घटा के दिखाने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करना, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली। उसके बाद आते हैं हमारे एरर्स। तो एरर्स हमारी दो टाइप की होती है, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। तो ओमिशन वाला एरर बिल्कुल सिंपल है, जिस भी मतलब कैश बुक ने या पासबुक ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लो हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करके आए, तो हमने कैश बुक अपनी बढ़ा के दिखा दी, लेकिन पासबुक वाले बढ़ाना उसको भूल गए। तो ये तो थी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे थे। अब बात आती है मुझे ये ठीक करके दिखानी। तो अगर मेरे पास कैश बुक है तो मुझे वापस माइनस करना पड़ेगा, ताकि मैं पासबुक के हिसाब से कर सकूं। लेकिन अगर मैं पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं, तो क्योंकि कैश बुक बढ़ चुकी है तो मुझे भी अपने आप को बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ओमिशन वो जिस भी तरीके का बोलेगा, आपको उस हिसाब से इसको एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आता है एरर ऑफ कमीशन। इसमें हमारे चार मेन केसेस होते हैं, और जब एग्जाम में जब भी बीआरएस का क्वेश्चन आता है तो इनमें से एक पॉइंट तो जरूर पूछा जाता है। तो इसको समझने के लिए मैं एक कैश बुक आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास एक कैश बुक है, और कैश बुक में हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, बैंक कॉलम की। मान लो इस साइड मैंने कुल मिला के डिपॉजिट कर रखे हैं 1000 रुपये, और कुल मिला के विड्रोवल्स हैं हमारे 300 रुपये। तो जो मेरा बैलेंस सीडी है वो आ रहा होगा कितने रुपए, 700 रुपये। ठीक है, तो मेरा कैश बुक कितना बैलेंस शो कर रहा है, 700। तो पासबुक भी कितना शो कर रहा होगा, 700 रुपये। एक बार हम नॉर्मल ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं कि अगर सब कुछ सही रहता तो कौन कितना बैलेंस शो कर रहा होता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अब इन चारों केसेस को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है डेबिट साइड की, डेबिट साइड या रिसीट साइड ऑफ कैश बुक। तो ये इस वाली साइड की बात कर रहे हैं, और वहां पे भी उसने क्या कहा, अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब है यहाँ पे वो 1000 के बजाय मान लो 900 रुपये दिखा रहा है। अंडरकास्ट का मतलब कम होता है। तो जो मेरा बैलेंस है वो 700 के बजाय कितना आ रहा होगा, वो आ रहा होगा मेरा 600। लेकिन पासबुक वाले तो कितना शो कर रहे होंगे, 700। तो अगर मेरे पास कैश बुक है तो मुझे प्लस करके दिखाना पड़ेगा इसमें 100 रुपये, ताकि मैं 700 तक पहुंच जाऊं। लेकिन अगर मेरे पास पासबुक है तो मुझे 100 रुपये क्या करके दिखाने पड़ेंगे, माइनस। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये होगा प्लस और ये होगा माइनस।
सेम इसके अपोजिट अगर इसका मैं दूसरा केस लेके चलूँ, तो दूसरे केस में वो क्या कह रहा है, सेम बात कर रहा है वो रिसीट्स वाली साइड की, डेबिट साइड रिसीट साइड, लेकिन इस बार उसने क्या बोल दिया, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब वो यहाँ पे 1000 के बजाय वो दिखा रहा है 1100 रुपये। तो अगर वो ओवरकास्ट करके दिखा रहा है तो यहाँ पे जो मेरा बैलेंस है वो कितना शो हो रहा होगा, 800। तो गलती क्या है, 100 रुपये की गलती है। तो अगर मेरे पास कैश बुक है तो मुझे वापस माइनस करके दिखाने पड़ेंगे 100 रुपये, ताकि मैं 700 के पास पहुंच जाऊँ। लेकिन अगर मेरे पास पासबुक है तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा ऐड। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको थोड़ी समझ में आई होगी। अब तीसरी जो हमारी सिचुएशन बनती है वो बनती है क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। तो अंडरकास्ट वाला मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो देखिए, इस बार वो क्रेडिट वाली साइड की बात कर रहे हैं, जो कि फिलहाल है 300 रुपये। और अगर ये अंडरकास्ट हो, मतलब 300 की बजाय ये कितनी शो हो रही हो, 200, तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आ रहा होगा, 800 रुपये। तो अब कैश बुक शो कर रहा है 800 और पासबुक शो कर रहा है कितना, 700। तो अगर मैं कैश बुक लेके चल रहा हूँ तो मुझे 100 रुपये कम करके दिखाने पड़ेंगे, लेकिन अगर पासबुक है तो 100 रुपये मुझे करके दिखाने पड़ेंगे प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस और ये हो जाएगा हमारा प्लस। फिर चौथी सिचुएशन है हमारी क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट, तो चलो अब ये ओवरकास्ट वाला एक लास्ट सिचुएशन देख लेते हैं। मतलब 300 की बजाय मान लो मैं कितना बैलेंस शो कर रहा हूँ यहाँ पे, मान लो 300 की बजाय मैं बैलेंस कितना शो कर रहा हूँ, 500 रुपये। या 500 नहीं, इसको ले लेते हैं 600 रुपये। तो जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आ रहा होगा, 400। 1000 रुपये टोटल डिपॉजिट थे, अगर विड्रॉल 600 है तो मेरा बैलेंस बचना कितना चाहिए, 400 का। लेकिन पासबुक वाले तो सेम वही 700 रुपये शो कर रहे होंगे। तो अगर मेरे पास कैश बुक है तो मुझे 300 रुपये बढ़ा के दिखाने पड़ेंगे, और अगर मेरे पास पासबुक है तो मुझे 300 रुपये माइनस करके दिखाने पड़ेंगे, प्लस और माइनस। तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट थोड़े से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये थे हमारे सारे पॉइंट कि जो भी हमारे प्लस या माइनस होते हैं। तो इनके अलावा एग्जाम में और कोई पॉइंट पूछा जाता नहीं है, तो आप ये प्लस माइनस जिस तरीके से हो रहे हैं ये आप समझने की कोशिश करना, याद रखना मत इन चीज़ों को। थोड़ा समझ के करोगे तो एग्जाम में अगर बाई चांस कोई नया पॉइंट भी आ गया तो आप उसको ईजिली समझ पाओगे और कर पाओगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि बीआरएस की प्रेजेंटेशन किस तरीके से दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।